जब कलेजी बनेगी इस तरह तो खाने वाले अपने हाथ बिल्कुल नहीं रोक पाएंगे। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही सॉफ्ट मुंह में घुल जाने वाली कलेजी बनाने का बहुत ही आसान सा तरीका आपके साथ शेयर करूंगी। जो लोग कलेजी खाना पसंद नहीं करते, यकीन जानिए वो भी बड़े शौक से इसको खाएंगे। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। ये देखें, सबसे पहले मैंने ली है 1 kg चिकन की, यानी कि मुर्गी की कलेजी। आप चाहें तो बीफ की या मटन की ले सकते हैं, लेकिन मेरे घर में नहीं खाई जाती, इसलिए मैं चिकन की लाई हूँ। इसमें थोड़े से दिल भी शामिल हैं मुर्गी के। तो इसको मैंने धो के इसके छोटे छोटे से टुकड़े कर लिए था। सारा इसको धो के छलनी में डाल दिया था कि इसका जो अज़ाफ़ी ब्लड वगैरह था वो सारा निकल चुका था। अब मैंने इसको एक बाउल में डाल लिया है, क्योंकि हमने इसको इसकी मैरिनेशन स्टार्ट करनी है। तो ये है मेरे पास पिसा हुआ अदरक और लहसुन। ये है 2 खाने के चम्मच भर के, ये मैंने डाल दिया इसके अंदर। और उसके बाद ये है हरी मिर्चें पिसी हुई, इसको भी मैं डालूंगी। ये 2 खाने के चम्मच हैं। इसके बाद बारी आती है दही की। दही मैंने अच्छे से फेंट ली है। ये 1 प्याली भर के है। अच्छे तरीके से मैंने इसके ऊपर फैला दिया ताकि दही का फ्लेवर भी इसके अंदर आ जाए। और ये है कुटी हुई लाल मिर्ची, ये खाने का चम्मच भर के मैंने इसके अंदर डाल दिया। आज का तरीका जो है वो बहुत ही डिफरेंट सा है और ये बहुत ही झटपट बनने वाली कलेजी है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये है हल्दी पाउडर, ये है आधा चाय का चम्मच। और इसके साथ ही गरम मसाला पाउडर, ये भी है आधा खाने का चम्मच। ये आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। ये भुना कुटा हुआ सूखा धनिया है, ये भी 1 खाने का चम्मच भर के। इसको भी आप चाहे तो 1.5 चम्मच भी कर सकते हैं। ये है ज़ीरा, ये पिसा हुआ ज़ीरा है, ये भी आधा चाय खाने का चम्मच। ये सारे मसाले डाल दिए। ये है अजवाइन, ये 2 चुटकियाँ अजवाइन की हैं, ये भी मैंने इसके अंदर डाल दी हैं। और ये सारे मसाले डालने के बाद ये नमक, नमक अभी मैंने इसके अंदर कम रखा है। और नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो अब सब चीज़ों को हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे ताकि जो सारे मसाले हैं वो इसमें अच्छे तरीके से घुल मिल जाएं। इसकी अच्छे से मिक्सिंग करने के बाद अब इसको कवर करके 1 घंटे के लिए रख देना है ताकि ये अच्छे से ये सेट हो जाए। मैं रख देती हूँ इसको एक साइड पे। दूसरी साइड पे मैंने रख लिया है तवा, क्योंकि आज तवे वाली कलेजी बन रही है और गहरा ये तवा है। और इसके फ्लेम ऑन करके इसके ऊपर मैंने ऑयल डाल दिया है 1 चम्मच बड़ा वाला। और जैसे ही ऑयल गर्म होगा तो ये जो कलेजी मैंने मैरिनेट करके रखी थी ये सारी डाल देनी है इस तवे के ऊपर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल हैं, कैसे हैं आप सबके सब। मैं हूँ शाज़िया और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल शाज़िया की बातें। आज बन रही है तवे वाली कलेजी, बहुत ही सॉफ्ट और मुंह में घुल जाने वाली। यकीन जानिए कि आपको मज़ा आ जाएगा इसको बना के खा के। अब ये जो दही का पानी है, हमने इस तरह मीडियम फ्लेम पे इसको ड्राई करना है, बिल्कुल ड्राई कर लेना है। इसको कवर करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने इसको घंटा रखा था, उससे ये अच्छे तरीके से ये सॉफ्ट भी हो गई है। आप ये भी चेक कर लीजिएगा। और इसके जो पीस है ना वो ज़रा छोटे छोटे से कर लेने हैं, पूरी कलेजी नहीं, छोटे छोटे से पीस कर लिए। अब देखें पानी जो दही का था वो बिल्कुल ड्राई हो चुका, उसकी भुनाई भी अच्छे तरीके से कर ली। अब एक छोटा ग्लास, कह सकते हैं एक प्याली भर के मैंने टोमेटो प्यूरी की, ये डाल दी इसके अंदर। और अब इसको भी डाल के अच्छे तरीके से फ्राई करेंगे, भूनेंगे कि जो टमाटरों का कच्चापन है वो भी ख़त्म हो जाए और उनका पानी भी ड्राई हो जाए, जो कि आप देख रहे हैं कि ड्राई हो चुका है। अब मैं इसके अंदर कसूरी मेथी के 2 चम्मच भर के डालूंगी। इससे इसके एक तो फ्लेवर तो अच्छा आएगा ही और इसमें से खुशबू बहुत प्यारी आएगी और आपको कलेजी की स्मेल बिल्कुल भी फील नहीं होगी। जितनी वैसे इसकी भुनाई की है, इस लिहाज से इसमें किसी किस्म की भी कोई स्मेल नहीं है। अब ये है हरा धनिया और थोड़ी सी बारीक कटी हुई हरी मिर्चें, ये भी अभी से ही मैंने इसके अंदर ऐड कर दी हैं। अब इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है ताकि हर चीज़ इसके अंदर यानी कि इसका जायका कलेजी के अंदर आ जाए। और अब इसको सिर्फ 5 से 7 मिनट के लिए कवर करके रख देते हैं हल्की आग पे। 7 मिनट के बाद मैंने इसका कवर उतार दिया। अब घी सेपरेट हो चुका है, कलेजी बहुत ही शानदार सी गल चुकी है, हार्ड बिल्कुल भी नहीं है। और ये देखिए अब मैं इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर रही हूँ और थोड़ी देर के बाद अब हम इसको करेंगे डिश आउट।
ये जब आप इसको बनाएँ, आप चाहे तो इसको रमज़ान में सहरी के टाइम भी बना के खा सकते हैं और वैसे भी ये डॉक्टर्स भी कहते हैं कलेजी खाने से खून बढ़ता है और ये खानी चाहिए, हफ़्ते में 1 दफ़ा तो ज़रूर खानी चाहिए। तो आज की ये रेसिपी आपको कैसी लगी? आप इसको ज़रूर ज़ब ट्राई भी कीजिएगा और मुझे अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आई होप कि आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। पसंद आने की सूरत में इसे लाइक, शेयर करना मत भूलिए। तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक अपना रखिए ढेर सारा ख्याल, मुझे रखिए दुआओं में याद। अल्लाह हाफ़िज़।